दोस्तों, आज हम आ चुके हैं मेरे कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान पहला अध्याय जो हमारा गति है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। आज हम बात करेंगे गति, मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। गति अवस्था, हमारे पास अवस्थाएं दो होती हैं, एक होता है गति अवस्था, एक होता है विराम अवस्था। गति अवस्था को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि विराम अवस्था क्या होता है। विराम अवस्था को बोलते हैं रेस्ट। यानी यदि कोई वस्तु जब समय के साथ अपने स्थिति या अपने स्थान को परिवर्तित न करे तो वस्तु की इस अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि कोई टेबल या मेज है, उस पर कोई पुस्तक रखी हुई है और उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उसे छू नहीं रहा, हटा नहीं रहा, यानी कोई उस पर वाय बल कार्य नहीं कर रहा है, तो वह उसी अवस्था में अनंत काल तक पड़ा रहेगा। और उसी के बाद हम देखते हैं गति अवस्था। गति अवस्था को बोलते हैं मोशन। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति या अवस्था को परिवर्तित करे तो उसकी यह अवस्था गति अवस्था कहलाती है। जैसे हम कहते हैं कि हम लोग अक्सर देखते हैं सड़कों पर साइकिल है, गाड़ी मोटर है, सभी वाहन गति करते हैं, तो उनकी अवस्था क्या कहलाएगी, गति अवस्था। या जैसे देख लें खेल के मैदान में खिलाड़ी दौड़ते हुए भागते हुए हमें दिखते हैं, गति करते हुए, तो उनको भी कह सकते हैं कि ये गति अवस्था में है, ये वो गति अवस्था का एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं गति के प्रकार की, टाइप ऑफ मोशन। गति मुख्यतः मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहला है सरल रेखीय या स्थानांतरित गति, जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर या ट्रांजेक्टरी मोशन। दूसरा होता है वृत्तीय या घूर्णन गति, जिसे बोलते हैं सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। तीसरा होता है दोलनिक तथा कंपनी गति, जिसे बोलते हैं ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अगर हम इनके परिभाषा की बात करें तो सरल रेखीय या स्थानांतरित गति को क्या कह सकते हैं कि सरल रेखीय यानी जब कोई भी कण एक सरल रेखा में गति करे, जब कोई भी एक कण सरल रेखा में गति करे तो उसकी इस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। और स्थानांतरित गति क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु, अब जब कोई बड़ा वस्तु का कण नहीं, जब कोई बड़ा वस्तु एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में गति करे तो उसको क्या कहेंगे, स्थानांतरित गति। स्थानांतरित का मतलब होता है अपने पूर्व स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, अपने पहले स्थान को चेंज करके दूसरे स्थान को ग्रहण करना, इसे बोलते हैं स्थानांतरित गति। क्या कह सकते हैं कि जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करे तो उसकी उस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहेंगे। और जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके पहुंचे तो उस प्रकार की गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि क्षैतिज सतह पर लुढ़कता हुआ कोई गेंद हो तो उसे क्या कहेंगे कि वह एक स्थान से लुढ़ककर कुछ समय के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है। दूसरा बात कर लेते हैं वृत्ति तथा घूर्णन गति। जैसे हम देखते हैं वृत्ति का मतलब गोल गोल, जैसे कोई सर्कल बना है, अब उसमें कोई धावक दौड़ने वाला है, हम अक्सर देखते हैं कि लड़के दौड़ने वाले जो धावक होते हैं वो गोल गोल दौड़ते हैं, तो अगर वो एक स्थान से दौड़ करके एक चक्कर पूरा करके फिर उसी स्थान पर आते तो हम कहते हैं कि एक चक्कर पूरा कर लिया, यानी एक वृत्त रूप का मार्ग जो है उसने तय कर लिया। तो कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ गतिमान अवस्था में वह वृत्ताकार मार्ग को तय करके और अपने पूर्व स्थान पर आया तो उसके उस प्रकार की गति को वृत्ति गति कहेंगे। और बात कर लेते हैं घूर्णन गति की। घूर्णन गति जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में लगा होता है फैन। फैन सबसे अच्छा एग्जांपल है घूर्णन गति को समझने के लिए। घूर्णन का मतलब अपने एक ही अक्ष पे रह करके गति करना। जैसे फैन हम देखते हैं जब स्विच स्टार्ट करते हैं फैन का तो क्या होता है कि वह एक स्थान पे रह करके अपने पंखों को घुमाता है, यानी वह रोटेट करता है, तो उसको कहेंगे घूर्णन गति। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः, जब कोई वस्तु या कोई कण अपने अक्ष के परितः चारों ओर वृत्तीय गति करे तो उस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहेंगे, उस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहेंगे। तीसरा बात कर लेते हैं दोलनिक या कंपनी गति। दोलनी या कंपनी गति भी एक ही है। जैसे अगर हम कहें कि घड़ी की सुई को या उसी को बोलते हैं घड़ी का पेंडुलम। अगर हम घड़ी की पेंडुलम की बात करें तो वह भी अपने केंद्र में जुड़ करके वह चारों ओर घूमता है, वह चारों ओर बनाए हुए रास्ते पे घूमता है और रुक रुक कर चलता है। रुक रुक कर जैसे कह दें कि अगर हम कोई खूंटी से धागे से बांध कर कोई पत्थर का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा जो कुछ वजन का हो, कोई द्रव्यमान का हो,
उसे लटका देते हैं और इसे डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं, तो यह अपने माध्य स्थिति से इधर उधर अपने माध्य स्थिति से इधर उधर गति करने लगता है। तो इसके इस प्रकार की गति को दोलनी या कंपनी गति कहेंगे। कंपनी गति के लिए जैसे अगर हम कोई रबड़ बैंड की बात करें, रबड़ बैंड ले लें और उसके दोनों सिरों को एकदम तना हुआ टाइट करके बांध दें और बीच के कोई सिरे को पकड़ करके डिस्टर्ब करें, तो क्या पाते हैं कि उसमें कंपन होता है, यानी वह अपने माध्य स्थिति से ऊपर नीचे कंपन करने लगता है। तो उस प्रकार की गति को कहेंगे दोलनी तथा कंपनी गति। तो ये रहा दोस्तों हमने पार्ट 1 बनाया है भौतिक विज्ञान गति पहला पाठ कक्षा 9 के लिए, और विराम अवस्था, गति अवस्था दिया, गति के तीनों प्रकार दिया। आशा है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।